अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ओवैस तारिक। आज की इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करेंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो क्रेडिट सेल की बेस पे एग्जिस्ट करता है। मीन्स के जो भी सप्लायर होता है वो अपनी गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बायर को दे रहा होता है। अब यहाँ अनसर्टेनिटी होती है कि फ्यूचर में उसको बायर से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस अनसर्टेनिटी की अगेंस्ट वो बायर से एक फॉर्म साइन करवा रहा होता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब हम उन पार्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है ड्रायर। ड्रायर बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो सेलर होता है, मीन्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा होता है और बिल बना रहा होता है। इसको क्रेडिटेड भी कहते हैं क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है ड्राई। वो बंदा जिसके लिए बिल बनाया जाता है उसको ड्राई कहते हैं। ड्राई बेसिकली बायर होता है। ड्राई को डेटर भी कहते हैं क्योंकि क्रेडिटर को उससे पैसे लेना होते हैं। थर्ड पार्टी है पेई। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्रेडिटर डेटर से कह रहा होता है कि आप मेरे पैसे मुझे ना दें, बल्कि वो किसी थर्ड पर्सन को मेंशन करता है कि आप उस बंदे को पैसे दे दें, तो वो थर्ड पर्सन जिसको पेमेंट की जाएगी वो पेई कहलाएगा। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले है ड्यू डेट ऑफ बिल। मीन्स के फ्यूचर में वो सर्टेन डेट जिस डेट पर आप बिल की पेमेंट करते हैं उसको ड्यू डेट ऑफ बिल कहते हैं। नेक्स्ट है डेज़ ऑफ ग्रेस। मीन्स के वो एक्स्ट्रा 3 डेज़ जो एक्सेप्टर को ड्यू डेट के बाद बिल की पेमेंट के लिए दिए जाते हैं उनको डेज़ ऑफ ग्रेस कहते हैं। मीन्स के एक बिल 1 जनवरी को इशू किया जाता है, वो 3 महीने के लिए इशू किया जाता है, तो उसकी ड्यू डेट होगी 1 मई। अब अगर एक्सेप्टर 1 मई को पेमेंट नहीं करता तो उसको फर्दर 3 ग्रेस डेज़ दिए जाएंगे पेमेंट के लिए, यानी ग्रेस डेज़ को इंक्लूड करके 4 मई उसकी ड्यू डेट बन जाएगी, तो इसको कहते हैं डेज़ ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट। ये एक रिटन फॉर्म में प्रॉमिस होता है जो एक डेटर कर रहा होता है कि वो सर्टेन अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर पे कर देगा। एक और टर्म है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगर बिल होल्डर को सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपनी मॉनिटरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ड्यू डेट से पहले बिल बैंक के पास जमा करवाता है और बैंक डिस्काउंटिंग करके अमाउंट बिल होल्डर को देता है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, इसलिए वो पूरी अमाउंट नहीं देता जो बिल पे मेंशन होती है। इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल से मुराद ये है कि बिल किसी थर्ड पार्टी को लोन के अगेंस्ट प्रोवाइड करना। मीन्स कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 मेन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है ड्रायर और दूसरा होता है ड्राई। ड्राई क्रेडिट बेसिस पे परचेसेस कर रहा होता है ड्रायर से, और इसके लिए वो एक बिल साइन कर रहे होते हैं कि इस डेट को ड्रायर को पैसे दे देगा, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब ड्रायर ने खुद किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने हैं तो वो क्या करेगा, वो उस उधार के अगेंस्ट बिल थर्ड पर्सन को दे देगा जिसका वो मकरूज़ था। अब वो थर्ड पर्सन बिल की मैच्योरिटी डेट के बाद डायरेक्टली ड्राई से पैसे लेगा, तो इस सारे प्रोसेस को इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिसऑनर ऑफ बिल। इससे मुराद ये है कि जब ड्राई ड्यू डेट के बाद पैसे देने से मना कर देता है या पैसे नहीं देता तो उसको हम डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म यूज़ होती है रिन्यूअल ऑफ बिल। मीन्स के जब एक्सेप्टर ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट नहीं कर पाता और वो ड्रायर से रिक्वेस्ट करता है कि ओरिजिनल बिल को ख़त्म करके एक्सटेंडेड डेट के साथ एक नया बिल बना दे, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट है रिटायरिंग ऑफ बिल। मीन्स के जब ड्राई बिल की ड्यू डेट से पहले पेमेंट करता है और इस ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने पर उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा होता है, इस प्रोसेस को रिटायरिंग ऑफ बिल कहते हैं। यह थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।